हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी पर बेस्ड है। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू k, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर हैज अ सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन रख रहा है। तो देखिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। वी हैव, क्या है हमारे पास में, गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू k, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, इसमें हम एक सलूशन निकालना है इसका। तो k की क्या वैल्यू हो, तो ये देखें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए x का कोफिशिएंट 1 1, y का कोफिशिएंट ये लिख दिया, z का कोफिशिएंट ये लिख दिया। यहाँ 2 1 4 और यहाँ हमारे पास में 4 1 10। कौन कौन से हमारे पास में जो है वो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x बाई जेड इक्वल टू हमारे पास 1 के स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में लिख दी गई, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है हमारे पास में, ये मैट्रिक्स है, और एक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है, और बी क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेट सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। किस प्रकार से, ए और बी की हेल्प से। तो सी इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गई, ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 1, और ये हमारे पास में बी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिया 2 1 4, और ये हमने बी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिया 4 1 10 के स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, जो है वो रैंक जो है वो जैसे नॉर्मल फॉर्म से निकाली मैट्रिक्स की, और हमने ट्रायंगुलर फॉर्म से निकाली। तो यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके लिए क्या करेंगे, जो है वो हम इसको रैंक तक लेकर के जाएंगे, रैंक निकालने के स्टेप। तो उसमें क्या करते थे, उसमें ये करते थे कि इस एलिमेंट की हेल्प से फर्स्ट जो कॉलम है उसमें जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं नीचे, उसके लिए क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं हम। तो हमारे पास में कैसे जीरो बन जाएगा, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस क्या करके 2R1, और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 4R1। तो देखिए ये चेंज करते हैं यहां पर। तो यहां मैं रफ वर्क कर लेता हूं, तो देखते हैं किस प्रकार से रफ वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आया, तो सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो गई 1 1 1 1 1 1 1। और यहाँ हमारे पास में देखिए R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 के लिए लिख लेते हैं 2 1 4 के, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 2 2, और क्या कर दें, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये 0 -1 2
के माइनस 2 हमारे पास में आ गया। इसे लिख देते हैं 0 -1 2 और मेरे पास के माइनस 2। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गई, सेकेंड 2 1 4 के और 2 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो प्राप्त हो गई। अब थर्ड रो में देखते हैं, थर्ड रो में क्या चेंज कर रहे हैं। थर्ड रो में स्टूडेंट्स क्या चेंज कर रहे हैं, थर्ड रो में से थर्ड रो लिखते हैं पहले 4 1 10 के स्क्वायर, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 4 4 और फिर क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 -3 6 के स्क्वायर -4 आ गया हमारे पास में। तो थर्ड रो हमने प्राप्त कर लिया 6 और के स्क्वायर -4। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर फॉर्म से जो रैंक निकालते हैं उस मैट्रिक्स में हम सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड रो के इस एलिमेंट की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो देखें 0 बनाते हैं, थर्ड रो को चेंज करेंगे, थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस करेंगे, सेकेंड रो को माइनस करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखें स्टूडेंट्स सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुई हमें। यहां फर्स्ट और सेकेंड रोज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। राहुल चल रहा है सब कुछ, मुझे लगा कि वीडियो बंद हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज उतार देते हैं 1 1 1 1 0 -1 2 के -2 और हमारे पास में थर्ड रो में चेंज करेंगे। तो थर्ड रो को ले लेते हैं 0 -3, ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइए, के स्क्वायर -4 और सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करें 0 -3 6 3 से मल्टीप्लाई 3 के -6 3 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये सब्ट्रैक्ट ये प्लस ये मेरे पास में माइनस हुआ और यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स इसे माइनस किया, ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ क्या हुआ, के स्क्वायर -4 -3 के -6, इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं रफ वर्क में, के स्क्वायर -3 के और ये +6 हुआ, ये -4 है, तो ये +2 बचा मेरे पास में। फिर से देख लेते हैं, -4 है और ये +6 है, तो ये 2, तो के स्क्वायर -3 के ये आ गया, तो 0 0 0 और ये मेरे पास क्या आया, के स्क्वायर -3 के +2, ये मैंने। तो देखिए अब स्टूडेंट्स क्या होगा, हम जो है वो अभी हमने सेकेंड रो के इस एलिमेंट को लेकर के इसे 0 बना लिया, अब हम थर्ड रो के किस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को लेकर के आगे की रो होती तो उन्हें 0 बनाते, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं
और यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, तो कैसे जीरो बनाए? तो यहाँ पर अब ये वर्क आगे नहीं किया जा सकता, तो इतना ही रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास में ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आई और ये बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आई, तो हमारे पास में, और ये पूरी मैट्रिक्स सी आई। तो यहाँ पर हम एक, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक देखें तो ए की रैंक देखने के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरोज देखेंगे। तो नॉन जीरोज, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, तो नॉन जीरो रोज हमारे पास में यहाँ पर 2 आई ए की रैंक के लिए, सिर्फ ए की रैंक के लिए, इतनी की रैंक के लिए। ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, 2 नॉन जीरो रोज हैं और ये जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए 2i और रैंक ऑफ सी भी हमारे पास में क्या होने चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अब देखें, सिंस सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस हैज a solution, therefore rank of A is equal to rank of C होनी चाहिए और ये इक्वल टू होनी चाहिए 2। तो रैंक ऑफ ए तो 2 है, रैंक ऑफ सी 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस एलिमेंट को 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखें, सो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तभी हमारे पास में जब ये एलिमेंट 0 हो जाए, तो ये 0 हो जाने पर इस रैंक पूरी मैट्रिक्स सी की भी हमारे पास में रैंक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कैसे? नॉन जीरो रो ये हो जाएगी एक, और ये नॉन जीरो रो दूसरी हो जाएगी, और ये हमारे पास में 0 रो हो जाएगी, तो रैंक 2 हो जाएगी। तो इस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, के स्क्वायर माइनस 2 के फैक्टर करें, 2 प्लस 1 के प्लस 2 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। के कॉमन ले लेते हैं, के माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 और के माइनस 2 इसके फैक्टर्स हुए इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 इक्वल टू 0 और के माइनस 2 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 2 जो है वो के की वैल्यूज निकल करके आई। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आगे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर चलते हैं। तो देखिए, यहां से ही पहले थोड़ा सा मैं आगे लिख लेता हूं, इसको ही आगे थोड़ा सा लिख लेता हूं। डेट एम्प्लाइज, ये क्या शो कर रहा है? ये चीज ये शो कर रही है कि अगर मैं, ये एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स थी, तो ये क्या थी? 1 1 1, 0 माइनस 1 2, 0 0 0 और x बाई जेड, ये एक्स मैट्रिक्स थी। एक्स मैट्रिक्स ये वाली है, इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है? ये बी मैट्रिक्स थी, बी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स ली थी। बी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है? 1
के माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, ये आता है सोल्यूशन। अब देखिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस सबको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। देखिए यहां लेकर के सॉल्व करता हूं। के की वैल्यू सबसे पहले क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। व्हेन k इक्वल टू 1, जब k इक्वल टू 1 मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 1 1 0 माइनस 1 2 0 0 0 एक्स बाई जेड, इसमें पुट करा के की वैल्यू 1 को इसमें, तो 1 फिर जब के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, और यहां के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगी, एक्स इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और यहां देखें, अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर 0 इंटू एक्स, एक्स 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 2z इक्वल टू माइनस 1। अब यहां हमें देखिए कोई एक वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें इस वेरिएबल को कुछ एज्यूम करने के लिए हमने क्या कर लिया, देखो या तो बाई को एज्यूम कर लो या जेड को एज्यूम कर लो, किसी एक वेरिएबल को क्या कर लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी एक वेरिएबल को एज्यूम कर लेंगे तो हमारे पास में दूसरा वेरिएबल प्राप्त हो जाएगा। तो जेड इजकल टू पुट करो, तो लेट जेड इजकल टू ले लो, सपोज कर लीजिए जेड इजकल टू मैंने लैम्डा ले लिया, या मैं बाई इक्वल टू लैम्डा ले लूं, तो कुछ भी ले सकता हूं, एक्स इक्वल टू लैम्डा, जेड इक्वल टू लैम्डा ले सकता हूं, या बाई इक्वल टू लैम्डा ले सकता हूं। एक्स नहीं ले सकता यहां पर, क्योंकि अगर मैं एक्स लूंगा तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू लैम्डा रखने पर मेरे बाई और जेड दो मेरे पास में वैल्यूज जो हैं वो क्या है, रह जाएंगी। तो उन्हें फिर मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और लेंथी मेथड्स मुझे हाई स्कूल का मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ले सकते हैं उसे भी, लेकिन बाई और जेड में से किसी एक को एज्यूम कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने सपोज कीजिएगा जेड को एज्यूम कर लिया, तो देखिए माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू माइनस 1, 2z जेड को क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, लैम्डा, तो बाई को राइट साइड में ले लें और 2 लैम्डा प्लस 1, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा प्लस 1, ये बाई की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, और बाई की और जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दें, एक्स प्लस बाई, बाई है 2 लैम्डा प्लस 1, देखें कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, चल रहा है सब कुछ, देखें प्लस जेड, जेड की वैल्यू क्या ली, लैम्डा इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब मैं k इक्वल टू 2 लेकर के सॉल्व करता हूं,
तो k इक्वल टू 2 लेकर के सॉल्व करता हूं। कहां सॉल्व कर लेता हूं? यहीं सॉल्व कर लेता हूं। तो इसे हटा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम एक्स वाई जेड में से किसी को भी एज्यूम कर लें। अब क्या कर लिया, व्हेन k इक्वल टू 2 सेकेंड वैल्यू ली, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, देखें 1 1 1 0 -1 2 0 0 0 एक्स वाई जेड और 2 पुट करने पर 1 0 1 0 और ये 0, यहां भी 0 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 विल बी 6 और -3 इंटू 2 विल बी -6। तो देखिए यहां पर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आया हमारे पास में 1। अब यहां सेकेंड रो को लेते हैं, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की x से मल्टीप्लीकेशन की 0, -1 की y से मल्टीप्लीकेशन की -y प्लस 2z इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में फिर से ये हो जाता है कि y और z में से किसी एक को पुट कर लीजिएगा। तो y और z में से मैंने सपोज कीजिएगा y को पुट कर लिया आपकी से, चलो लेट y इक्वल टू मैंने म्यू ले लिया, म्यू, तो माइनस y की जगह माइनस म्यू प्लस 2z इक्वल टू 0, 2z इज इक्वल टू म्यू और z इज इक्वल टू म्यू बाई 2। हमारे पास में z की वैल्यू आ गई, तो x की y की वैल्यू ये हो गई, z की वैल्यू ये हो गई। अब y की और z की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो x प्लस y क्या है म्यू प्लस z क्या है म्यू बाई 2 इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास में x प्लस ये क्या हो गया प्लस 3 म्यू बाई 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 माइनस 3 म्यू बाई 2, ये एक सोल्यूशन आ गया। तो ये मैंने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। और अगर जैसे स्टूडेंट से मैंने कहा कि y और z में से किसी एक को क्या कर लीजिएगा म्यू ले लीजिएगा या कोई और अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिएगा, तो y और z में से अगर हम एज्यूम नहीं करते, मैं x को एज्यूम कर लेता तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, कर सकता था। तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये डाउट में ना रहे कि x इक्वल टू क्यों अपनी तरफ से एज्यूम नहीं किया। तो देखो मैं दिखा देता हूं कि अगर x इक्वल टू, तो देखिए यहां से आगे का सलूशन दे रहा हूं, यहां से और करके दे रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। मैंने सपोज कर दिया लेट इक्वल टू x इक्वल टू, मैंने क्या कर लिया म्यू ले लिया, तो x इक्वल टू म्यू लेने पर तो देखिए x की जगह क्या पुट कर देंगे म्यू प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो y प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस म्यू आया। अब इसे और इसे देखो, अगर मैं इसे 1 नाम दे दूं, इसे 2 कह दूं और इसे मैं 3 कह दूं और इसे मैं 4 कह दूं, तो सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और ये y प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस म्यू।
ऐड क्यों किया स्टूडेंट्स, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल आउट हो गया, ये 3z इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो z इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन 3, तो z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर वैल्यूज स्टूडेंट्स अलग आएंगी। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस बाई प्लस 2z की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 माइनस म्यू अपॉन 3 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हमने क्या पुट कर दिया, इस माइनस बाई को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, और यहाँ क्या हुआ, 2/3 1 माइनस म्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास में 2/3 ऑफ 1 माइनस म्यू, ये आ गई। तो देखें, इस प्रकार से भी हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो गया ये, बस यहाँ पर कम स्टेप्स में हो गया, यहाँ कुछ स्टेप्स और बनाने पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।